दुनिया पर कब्जे का ख्वाब देखने वाले ड्रैगन की फौज इस वक्त भ्रष्टाचार का महाभूकंप आया हुआ है। जो चीन अपनी सैन्य ताकत के दम पर महाशक्ति बनने का दम भरता था, आज उसकी अपनी ही सेना के जनरलों ने उसे अंदर से दीमक की तरह चाट लिया। बीजिंग के गलियारे से आई खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे चीन के रक्षा मंत्री ली शंगफू को पद से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ एक रक्षा मंत्री की नहीं। पिछले 3 साल के भीतर जिनपिंग ने अपने 2 रक्षा मंत्रियों की बलि चढ़ा दी है। मार्च 2023 में रक्षा मंत्री बने ली शंगफू महज करप्शन के आरोपों में बर्खास्त किए गए। पूर्व रक्षा मंत्री वेई फेंगहे को भी भ्रष्टाचार और पार्टी से गद्दारी के आरोप सेना से निकाला गया। चीन की परमाणु मिसाइल विंग रॉकेट फोर्स के कमांडर ली यूचू समेत दर्जनों टॉप जनरलों को जेल भेजा गया। हथियार और मिसाइलें खरीदने के बजट में अरबों रुपए का घोटाला भी सामने आया। चीनी सेना के भीतर पहले इस भ्रष्टाचार से जिनपिंग का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। चीन में करप्शन इस कदर हावी है कि सिर्फ ड्रैगन की कई अत्याधुनिक मिसाइलों के फ्यूल टैंक में ईंधन की जगह सिर्फ पानी भरा हुआ पाया गया। इतना ही नहीं, चीन ने रेगिस्तान में जो मिसाइल लॉन्चिंग साइलो यानी अंडरग्राउंड बंकर बनाए थे, उनके ढक्कन घटिया मटेरियल के कारण इस तरह जाम हो चुके हैं कि युद्ध की स्थिति में वहां से मिसाइलें लॉन्च ही नहीं हो सकती। सुपर पावर बनने की तैयारी में जुटे शी जिनपिंग को जब इस बात का एहसास हुआ कि उनके जनरल ही अरबों रुपए डकार चुके हैं और युद्ध की स्थिति में चीनी मिसाइलें कबाड़ साबित होंगी, तो जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सीसीपी यानी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की 105वीं स्थापना वर्षगांठ के मौके पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को और तेज करने का संकल्प लिया। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में बोलते हुए शी जिनपिंग ने वरिष्ठ राजनेताओं, सैन्य अधिकारियों और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों से कहा कि एक मजबूत सेना का निर्माण देश की प्राथमिकता बनी हुई है। सेना पर पार्टी के पूर्ण नेतृत्व को बनाए रखना होगा। सीसीपी को भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक और व्यापक लड़ाई को मजबूती से लड़ना होगा। चीन की सर्वोच्च सैन्य संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सदस्यों की संख्या जो कभी 7 हुआ करती थी, उसे घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया है, जिनमें एक खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और दूसरा एक जनरल है। लेकिन इसके बाद भी सवाल उठ रहा है कि भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही। घूस के बिना कुछ नहीं होता और फौज पे भी बिल्कुल यही चल रहा है। हथियार बनाता है चीन, मिसाल के तौर पर एक आधे देश को बेचता है, खासतौर जिहादिस्तान, अब सुना है कि बांग्लादेश को भी भेज रहा है अपने हथियार। वहाँ पर भी किकबैक होते हैं, यानी जो खरीदार है वो भी अपने पैसे खाता है और जो बेच रहा है उसको भी पैसे चाहिए। क्या जिनपिंग इसको रोक पाएगा? डिंगलिंग जो भी उसका नाम है, मेरा नहीं ख्याल। ये गहरा इतना हो चुका है, ये बीमारी जो है ये इतनी गहरी पहुंच गई है कि चीन को मेरे ख्याल एक ही तरीका है कि अपनी फौज को खत्म करके एक नई फौज की स्थापना करें, जिसमें बहुत समय लगेगा। जानकारों का ये भी मानना है कि जिनपिंग किसी भी हाल में सेना को कमजोर होते नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनका असली मकसद सेना को मजबूत कर पड़ोसी देशों पर दबाव को कायम रखने का है। इनकी जो ताकत है दुनिया को पूरी दिखाता है, मैं सबसे शक्तिशाली फौज हूँ, ये है वो है, और टिंग टिंग कहता रहता है अपनी फौज को कि आपको बस 10-15 साल में दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज करना है। बनना है किस लिए? ताकि आप दुनिया पे हुकूमत कर सकें। वो अपने जनरल साहिबान को बर्खास्त करता रहता है, हर हफ्ते 5-10 को निकाल देता है, 5-10 और आ जाते हैं। बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि जो बीमारी है, जो भ्रष्टाचार है, वो चीनियों की रग रग में घुस गया है। जिनपिंग अब पूरी फौज के ऑडिट में जुटे, जिससे आने वाले दिनों में कई और बड़े जनरलों की गर्दन नापी जानी तय है। लेकिन मिसाइलों में पानी और जनरलों की जेल यात्रा ने साफ कर दिया है कि तानाशाही के दम पर चलने वाली सेनाएं अंदर से कितनी खोखली होती हैं। शी जिनपिंग भले ही अपनी ताकत का ढिढोरा पीटते रहे, लेकिन उनके अपने ही कमांडरों ने ड्रैगन के पंख कतर दिए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।